मंदसौर के बालागंज में स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत आने वाले शासकीय मिडिल स्कूल का भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है, लेकिन फिर भी उसी भवन में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। साथ ही स्कूल भवन में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे बीमारी फैलने का भी खतरा है। गंदगी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर नौनिहाल पढ़ रहे हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण कभी भी भवन गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही गंदगी के कारण जिले में लगातार बढ़ रहे डेंगू के फैलने का खतरा भी यहाँ बना हुआ है। स्कूल के जर्जर भवन की छत का प्लास्टर पूरी तरह उखड़ चुका है। वहीं जब इस संबंध में स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिया है। ये बालागंज हायर सेकेंडरी स्कूल के अंतर्गत ये मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल हैं ये, और वर्तमान में निश्चित रूप से जो आपने देखा है कि बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, तो ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त आज से नहीं है, कई बरस हो गए इसको। और इसके संबंध में समय समय पे प्रशासन को लिखा गया है, राज्य शासन को लिखा गया है। तो उसमें आज ये मुझे कहते हुए एक सूचना आप सभी को देना चाहता हूँ, वो ये कि अब जो स्वरूप है ये कुछ समय बाद, कुछ सालों में ये स्वरूप नहीं रहेगा। वर्तमान में ये EFA एजुकेशन फॉर ऑल हायर सेकेंडरी स्कूल बालागंज के संकुल के अंतर्गत ये सब कुछ हो जाएगा। और उसके लिए जो बिल्डिंग है वो सैंक्शन भी हो गई है, उसकी नींव की खुदाई का काम भी शुरू हो गया था, परंतु चूँकि यहाँ काली मिट्टी ज़्यादा है तो यहाँ पे जब नींव खोदी जा रही थी तो वो ज़्यादा गहरी जा रही थी, तो उसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उस प्रोजेक्ट कॉस्ट में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। तो वो दोबारा से रीटेंडरिंग के लिए शायद वो गया है, फिर से गया है। वो जो एजेंसी तो वही है, परंतु अभी फ़िलहाल भोपाल से अभी उसकी स्वीकृति आई नहीं है, परंतु बहुत जल्द ही उसकी स्वीकृति यहाँ प्राप्त होगी और EFA एजुकेशन फॉर ऑल हायर सेकेंडरी स्कूल बालागंज के रूप में नया स्वरूप आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जहाँ तक सवाल आसपास की साफ़ सफाई से संबंधित है, चूँकि ये बिल्कुल शहर के मध्य का स्कूल है और यहाँ पे अतिक्रमण की समस्या तो ये है ही सही। और अतिक्रमण का जहाँ तक प्रश्न है, यह जो जुरिस्डिक्शन है यह नगर पालिका का और प्रशासन का आता है। तो नगर पालिका से हम मिल चुके हैं, प्रशासन के नॉलेज में ये बात है और नगर पालिका का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। उन्होंने पूरा वादा किया है कि हम इसको जल्दी ही इसको पूरा बिल्कुल सही करेंगे और आगामी जो समय है उस आगामी समय में जैसे ही मानसून हमारा विदा होता है तो यहाँ पर हम एक हॉकी का ट्रेनिंग सेंटर, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर डाल रहे हैं, जिसमें हॉकी का पोल आप बहुत जल्दी यहाँ देखेंगे। और इसके लिए नगर पालिका ने इसकी स्वीकृति दी है और CMO साहब खुद आएंगे। कल उपाध्याय साहब और उनकी टीम ने आकर के पूरी साफ़ सफाई का यहाँ काम किया था और जो अभी कुछ समय पहले जो है कचरा डंप किया जा रहा था, वर्तमान में भी वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये कब तक ये हो जाएगा सब इसका बिल्डिंग का तो जब तक राज्य शासन से जब तक स्वीकृति नहीं होगी तब तक वो नहीं होगा। ये स्वीकृति के लिए गया हुआ है और यह हमारे जिला प्रशासन के संज्ञान में है, हमारे जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में है और ये होना तो है ही। ये EFA नाम हो चुका है, एजुकेशन फॉर ऑल हायर सेकेंडरी स्कूल बालागंज। बस स्वीकृति का इंतज़ार है, जैसी स्वीकृति आएगी यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम आरंभ हो जाएगा। आपका नाम है? मेरा नाम सुदीप दास है और मैं 6 सितंबर को ही यहाँ पर प्राचार्य के रूप में पदस्थ हुआ हूँ। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है, जल्द जांच कराकर जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जी सर, ये बालागंज स्कूल में ये जो बिल्डिंग बनी हुई पूरी तरह से जंजीर हुई है और अभिभावकों का भी कहना है कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो काफ़ी एक चिंताजनक विषय है, क्या करेंगे? जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि बालागंज हायर सेकेंडरी स्कूल के कमरों का हमने रिनोवेशन करवा लिया है, उसमें जो भी स्थिति थी वो ठीक हो गई है। प्राइमरी मिडिल स्कूल की बिल्डिंग के संबंध में मेरे जानकारी आपके माध्यम से मालूम हुई, तो मैं उसके संबंध में DPC सर से और वहाँ के प्राचार्य से बात करके जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो करवाने के निर्देश दूंगा। अभिभावकों का ये भी कहना है कि कब तक हमारे बच्चे ऐसे पढ़ते रहेंगे, कभी बड़ा अगर हादसा हो गया है तो क्या करना है? देखिए, प्राचार्य लोगों को और सबको शिक्षकों को हमने निर्देश दे रखे हैं कि जर्जर भवन में बच्चों की पढ़ाई नहीं करवाई जाए और बच्चों का हितों का ध्यान रखते हुए, उनका सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हम ऐसे कमरों में बिठाते हैं जहाँ पे स्थिति ठीक हो। इसके बाद में भी यदि ऐसी स्थिति है तो वहाँ पे क्लास नहीं लगाई जाएगी और बच्चों को सुरक्षित स्थान पे बिठा के पढ़वाया जाएगा।
ओके सर।